जय माता दी मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है कार्तिक मास। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को षष्ठी तिथि को छठी माता का व्रत मनाया जाता है, छठी मनाया जाता है। ये व्रत 36 घंटे व्रत रखती हैं। किन महिलाओं को व्रत नहीं रखना है, कैसे अर्घ देना है, किन बातों का ध्यान देना है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इसे छठ मैया को भगवान सूर्य का बहन बताया गया। भगवान सूर्य की बहन है छठ मैया, इसीलिए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, बहुत ही विशेष मानता है। तो आपको मैं बताऊंगी सूर्य को अर्घ कैसे देना है। ये पर्व संतान के लिए मनाया जाता है और उन स्त्रियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसकी अधूरी शादी हुई हो, यानी कि कोर्ट मैरिज हुआ हो, हमारे हिंदू धर्म के समाज से शादी नहीं है, उनको ये व्रत नहीं करना चाहिए। जो विवाह के पहले माँ बन गई उन्हें भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को ये व्रत नहीं करना चाहिए, इससे माता रुष्ट होती हैं। आइए मैं आपको बता दूं छठ पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा की कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माता रानी हो जाएंगी रुष्ट। आइए मैं बताती हूँ। छठ मैया और सूर्य भगवान का मुख्य त्योहार छठ 4 दिनों का होता है। 4 दिन पहले घर में साफ सफाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पूजा की शुरुआत होने के पहले ही घर में जहाँ छठ की पूजा होनी है वहाँ खास तरह की तैयारी करनी होती है। उस कमरे में हर किसी का जाना वर्जित रहता है, मतलब हर कोई नहीं जा सकता। जो व्रत करते हैं वही जा सकते हैं। यदि किसी ने व्रत नहीं किया है तो घर में पवित्रता का खास ध्यान रखना होगा। 4 दिन तक पूरे घर में बहुत सी सावधानियां बरतनी है, खान पान से लेकर पूजा पाठ के तरीके। आइए सब जानेंगे कि छठ पूजा में हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर हम नियम धर्म से पूजा पाठ कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा हमारे पुत्रों पर अत्यंत बनी रहती है, हमारे संतान पर। आइए पहले ही छठ पूजा में ये गलती नहीं करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करें और मांस मदिरा नहीं खाना है, लेकिन भूल कर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। तांबे का ही लोटा चाहिए। और जैसा कि खान पान, अशुद्ध खाना नहीं खाना है, शुद्धता का बहुत ध्यान देना है हम लोगों को। छठ मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाना होता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पे बनाए जो ताजा लीपा गया हो। यदि गैस पे बना रहे तो गैस स्टोव अच्छी तरह से धो ले। पहले से बने चूल्हे पर कभी भी प्रसाद ना बनाएं। व्रत के दौरान घर में किसी को मांसाहार न बने, न केवल कोई इसे बाहर से लाए और न खाकर आए। साथ ही व्रत के दौरान दारू आदि का सेवन वर्जित है। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। व्रती लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना है। घर में लहसुन प्याज का प्रयोग 4 दिन तक बिल्कुल ना करें। पूरे दिन स्वास्तिक भोजन करें। छठी मैया से मानी मनौती अगर पूरी हो जाती है, छठी मैया से मानी मनौती अगर पूरी हो जाती है तो आपकी अपनी मनौती को पूरा होने की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा मैया का कोप भाजन का शिकार हो जाता है। इसलिए आप कोई मानता की हो तो उसे अवश्य पूरी कीजिएगा। जिस जगह प्रसाद बन रहा हो, जिस जगह आप प्रसाद बना रहे हो, इसमें कई तरीके के प्रसाद बनते हैं। व्रती बहुत मेहनत करती हैं, व्रत रहने के बाद निराजल इतने प्रसाद बनाती हैं। तो जिस जगह प्रसाद बन रहा हो साधारण भोजन वहाँ नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उस स्थान पर खाना भी वर्जित है, मतलब जहाँ छठ मैया के लिए प्रसाद बना रहे हैं वहाँ वैसा खाना मत बनाइए। अपना दाल चावल सब्जी रोटी डेली यूज का खाना दूसरी जगह बनाइए। छठ पूजा का प्रसाद एकदम अलग बनता है, नए चूल्हे पे बनता है और उस स्थान पे खाना भी नहीं चाहिए।
छठ व्रत करने वाले को 4 दिन तक जमीन पर ही सोना चाहिए। 4 दिन तक जमीन पर सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाए, जहाँ छठ पूजा कर रही हैं वहीं बिछाकर उन्हें विश्राम करना चाहिए, सोना चाहिए। पूजा के दौरान अपनी वाणी मतलब अपने भाषा पर संयत रखे, किसी को बुरा मत कहे, किसी की चुगली नहीं करे। अपशब्द बोलने से व्रत का फल कम हो जाता है, तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा। हरदम छठ माता का मन में जाप करते रहिए, मन में स्मरण करते रहिए, हरदम बोलते रहिए जय हो छठी मैया की, जय हो छठी मैया की, जय हो छठी मैया की। ऐसा करने से माता छठी आपके संतान की उन्नति के लिए आशीर्वाद देंगी। आप बहुत तरक्की करेंगे। अपनी टोकरी शुभ सुंदरता से सजाइए। ये सब बहुत विशेष बातें हैं। प्रसाद बनाते हुए, प्रसाद खास ध्यान रखना, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद में नहीं छूना चाहिए। बहुत ही सतर्कता से छठी मैया का प्रसाद बनता है, बहुत ही इसमें नियम है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिदायतें हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखें। यही कारण है छठ पूजा आम पूजा से बहुत कठिन माना जाता है। बहुत ही श्रद्धा भक्ति से ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में कई बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक, पवित्रता। तो परिवार के हर सदस्य को इस बात का ध्यान रखना है कि छठ मैया की पूजा अगर आपके घर में हो रही है तो मांस मदिरा का सेवन मत करें। छठ पूजा में कभी भी स्टील शीशे के बर्तन का उपयोग मत करें। छठ पूजा के दौरान आपके घर में बिना लहसुन प्याज के सद्गुण वाला भोजन बनना चाहिए। प्रसाद बनाते हुए नमक के हाथ कभी मत छूना। ये सारी बातें ध्यान रखना। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप घाट पर जाकर प्रसाद आप मांग कर ले आइए। बहुत ही फायदा होगा। आधी बीमारी कम से कम आपकी दूर हो जाएगी। मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है, कृपया कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखिएगा। जय हो छठी मैया की, जय हो छठी मैया की, जय हो।